ये 32 साल के वो हरीश राणा हैं जिनको भारत के इतिहास में पहली बार इच्छा मृत्यु दी गई है। हरीश राणा की कहानी दर्द, इंसानियत और माता पिता के असीम प्रेम की ऐसी मिसाल है जो हर किसी को रोने पर मजबूर कर देगा। हरीश पिछले 13 साल से एक बेड पर पड़े हैं, शरीर पर गहरे घाव हो चुके हैं, ना वो कुछ सुन सकते हैं, ना वो कुछ महसूस कर सकते हैं, ना वो कुछ बोल सकते हैं, ना वो कुछ बता सकते हैं। वो सिर्फ वेंटिलेटर पर दवाओं के सहारे पिछले 13 साल से पड़े हुए हैं। लेकिन उनका ये दर्द अब उनके माता पिता से ही नहीं झेला गया और आखिरी सुप्रीम कोर्ट में उनके माता पिता ने अर्जी लगाई। तब सुप्रीम कोर्ट ने भारत के इतिहास में पहली बार उनको इच्छा मृत्यु दी। हरीश चंडीगढ़ में पढ़ाई करते थे। अपने कॉलेज के दौरान एक पीजी में वो रहते थे। चौथी मंजिल से 2013 में वो गिर जाते हैं और उसके बाद उनके सिर में गंभीर चोट आती है। उसके बाद वो कोमा में भर्ती हो जाते हैं और उसके बाद कभी उठ नहीं पाते। उनके माँ बाप ने हर कोशिश की अपने बेटे को सही करने की। पुरखों की जमीन बेच डाली, दिल्ली में एक घर था उसको बेच डाला, अपनी संपत्ति, अपने गहने सब कुछ बेच डाले अपने बेटे को उठाने के लिए। लेकिन अफसोस हरीश नहीं उठ सके और हरीश की ये स्थिति उनके माँ बाप से नहीं देखी गई। हरीश की उम्र 32 साल की। आप सोचिए उनके माँ बाप की उम्र कितनी होगी। जिस माँ ने 9 महीने तक हरीश को कोख में रखा, 19 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, उसके बाद अगले 13 साल इतने कष्ट में बीतेंगे वो कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन इस माँ ने फिर भी हर कोशिश की हरीश के लिए। हर एक दिन उम्मीद लगा के बैठी कि शायद आज हरीश ठीक होगा। लेकिन हरीश कोमा में थे और हरीश की स्थिति कभी नहीं सही हो सकती थी। भारत की किसी एक डॉक्टर में इतनी क्षमता नहीं थी कि हरीश को ठीक कर सके। हरीश के अंदर नली डाली गई जिसके तहत वो सांस लेते थे। नली से ही उनका खाना जाता था, नली से उनका मल बाहर आता था। इतनी दर्दनाक ये जिंदगी हो चुकी थी कि शायद मौत ही उनके लिए सबसे बड़ा वरदान होता। और आखिरी में उनके माँ बाप ने ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई ताकि उनको इच्छा मृत्यु दी जा सके। इनकी स्थिति परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में हो चुकी थी, जो मतलब सिर्फ आदमी जिंदा है बस, बाकी वो कुछ नहीं कर सकता है, ना सोच सकता है, ना पहचान सकता है। अब इच्छा मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को आदेश दिया। दिल्ली एम्स में एक टीम बनाई गई है जो इनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम वो हटा देगी और नेचुरल तरीके से इनकी मौत होगी। जो जिंदा रहने के लिए दवाएं वगैरह दी जाती थी वो अब नहीं दी जाएंगी। हालांकि इनकी मौत दर्दनाक नहीं होगी। अब ये धीरे धीरे करके मौत की तरफ बढ़ेंगे। हर एक दिन उस माँ बाप के लिए कितना भारी होगा आप सोच कर देखिए। ये आखिरी विदाई का वीडियो है हरीश का, जब उनके माँ बाप बोलते हैं कि अब माफ करना हो सके और माफी देते हुए विदा लो इस दुनिया से। ये वीडियो मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज के समय में रिश्ते इतने जब नाजुक हो चुके हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं कि एक बात में बहस करके छोड़ देते हैं। तो सोचिए उस माँ बाप ने 13 साल तक उस बच्चे का डायपर तक बदला होगा। 32 साल की उम्र थी इस लड़के की और वो सब कुछ किया जो आज के जमाने में शायद सुनने को बहुत कम मिलता है। जमीन जायदाद तक बेच डाली और आजकल छोटी छोटी बातों पर अपने माँ बाप को सुनाने वाले लोग ज्यादा हो चुके। युवाओं को सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि माँ बाप क्या होता है, अपने बच्चों के लिए क्या कर जाता है। तो अपने माँ बाप की इज्जत करिए और जितना हो सकता है उनको सुख, चैन, शांति जो हो सकता है आप अपने हिसाब से आज के समय में कर सकते हैं वो करिए।